हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टेट में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, जो कि ट्रायंगल से यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड है और ये यूपी टेट में पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे वह प्राइमरी हो या जूनियर हो, ज़्यादा करके प्राइमरी में तो पूछा ही जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी अपना छात्र या छात्रा जो भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम आगे से नहीं होगी। ठीक है, और आप लोग अपना मैथ्स का पेपर अच्छे से कर पाएंगे। मैं इसी टाइप की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांट करके आपको इस अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अच्छे से मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। चलिए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये जो बहुत मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जो बहुत कमज़ोर छात्र हैं या छात्रा हैं तो वो इसको ज़रूर समझेंगे अच्छे से, ताकि एक एक नंबर अगर क्वेश्चन में आ भी जाए क्वेश्चन पेपर में तो आप लोग अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा है एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 यानी कि ये रेशियो दिया हुआ है, इसका अनुपात है। तो क्या करना है, त्रिभुज के कोण बताइए। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत से लोगों को आता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है तो नहीं आता है, वो समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे समझेंगे अच्छे से। चलिए देखिए देखिए कभी भी ये जो रेशियो इस तरीके का आपको दिया होगा पेपर में, अनुपात जो दिया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x और इसे मान लेंगे 4x। ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। अब ये देखिए क्या होगा, 2x 3x, इसको आपको ऐसे ही लिख देना है। ये आपको पेपर में करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है समझ के। ये अब देखिए एक ये ट्रायंगल यानी कि कोण और त्रिकोण होता है, तो उसमें क्या होता है, एक एंगल ये होता है, एक एंगल ये होता है, एक एंगल ये होता है। ठीक है, तो तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही हमको यहाँ पे लिख देना है 180 डिग्री। ठीक है, और इनका जोड़, तो ये लिख दिया। तो तीनों को जोड़ दिया, ये जो हमने लिया था तीनों को जोड़ करके 180 के बराबर कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 और ये 1 2 9, 9x। ठीक है, तो ये 4 3 7 और 2 9, ये 9x, ये हमारा कितना हो गया, 180 के बराबर कर देंगे। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का साइन होता है, तो ये जब इक्वल टू के उधर जाता है मल्टीप्लाई वाला तो वो डिवाइड में बन जाता है, यानी कि नीचे आ जाएगा उसके भाग में। अब इससे हम इसको काट देंगे, 9 1 9, 9 2 18 0, यानी कि 20 डिग्री। ये अब x की वैल्यू 20 आ गई। अब इसके कोण बताने, कोण का रेशियो क्या माना था हमने, 2 3 4 था, यानी कि 2x 3x और 4x। अब ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, 2x 3x 4x, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी कि गुणे का साइन होता है। 2 गुणे 20, फिर 3 गुणे 20 और ये 4 गुणे 20, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे कि त्रिभुज के कोण क्या क्या हो गए, 40 60 और 80। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर इसका हो जाएगा 40 डिग्री 60 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके के अगर पेपर में और भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या होगा, उसका रेशियो बदल देंगे, यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे। सेम हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, सबको जोड़ के 180 के बराबर एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगी यहाँ पुट कर देंगे, रखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब लोग अच्छे से समझेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में करें और वो अपना प्रश्न पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।